आइए, आपका स्वागत है एमएलएच एकेडमी में। बियॉन्ड बुक्स बियॉन्ड बैरियर्स। ये आप हैं एमएलएच एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर महफूजुर रहमान सर। एक हमारा कोर्स चलता है खुद से खुद तक का सफर, लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस कोर्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आइए हम उन सारे सवालों के जवाब डायरेक्टली एमआर सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले बताइए सर, जो ये आपका कोर्स है खुद से खुद तक का सफर, तो बेसिकली ये है क्या? लोगों को आप ये सवाल रहता है अक्सर कि ये कोर्स क्या है, क्या सिखाया जाता है, क्या बातें हैं इसमें, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो खुद से खुद तक का सफर जो है, हम लोगों ने एक टैगलाइन इसमें भले ऐड कर दिया कि एक लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, बट ये एक्चुअली में खुद से खुद तक का सफर ही है। लेकिन दुनिया इस बात को, या हम लोग जैसे हम सब आम लोग हैं, हम लोग इस बात समझ नहीं पाते कि इसका असल मीनिंग क्या है, इसलिए हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड ऐड किया। जबकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आमतौर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इंसान कैसे चले, कैसे कपड़े पहने, उसका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए कि अमेरिकन होना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करे, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट दुनिया भर में ऐसे होते हैं, खासतौर पे भारत की बात की जाए तो भारत में तो खास तौर पे ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, चाहे वो स्पीकिंग कोर्सेज के माध्यम से हों या सिर्फ स्पेसिफिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से हों। तो हम लोग को वो अप्रोच नहीं लेनी थी। हमारी अप्रोच है इंटरनल, कि इंसान का किरदार हम लोग इतना खूबसूरत बना दें कि अंदर से किरदार से वो खुशबू आए, क्योंकि अंदर से किरदार अगर खूबसूरत है तो इंसान बाहरी तौर पे अपने आप चमकने लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये टर्म इस्तेमाल किया, खुद से खुद तक का सफर, कि इंसान खुद से ही शुरुआत करे और खुद को बेहतर अगर समझ लेगा तो दुनिया को भी बेहतर समझ पाएगा। तो लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि जो लोग स्कूल या कॉलेज में अभी, तो क्या वो पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि ये कोर्स, इस टाइप के कोर्स छुट्टियों में करने चाहिए। हम लोग का जो पहला बैच हुआ खुद से खुद तक का सफर का, वो छुट्टियों में ही हुआ था, और हम लोग की प्लानिंग ऐसी थी कि छुट्टी में ही इस कोर्स को आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ छुट्टी में ही साल में एक बार किया जाएगा। बट कोर्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से और हमारी जो अप्रोच है, जिस अप्रोच से हमने चीज़ें डिलीवर की, उसके हिसाब से हमको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कोर्स छुट्टियों के लिए नहीं है, ये कोर्स हमेशा इंसान कर सकता है। क्यों कर सकता है? बेसिक रीज़न ये है कि इसमें जो भी बातें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो कुछ अलग से होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्कूल या कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें न्यूटन का कोई लॉ पढ़ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है जिसका आम जिंदगी में डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बातें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसका डायरेक्टली हमारे जिंदगी में इस्तेमाल है। हम बता रहे हैं कि अगर दूसरों की बातें बर्दाश्त करनी है, सब्र करना है, तो वो सब्र अलग से लेके बैठना नहीं है, अलग से लेके उस पर मेहनत नहीं करनी है। इंसान जीते जीते, जिंदगी जीते जीते उसको आसानी से अप्लाई कर सकता है, क्लास को एंजॉय कर सकता है, बिल्कुल हंसते खेलते हुए। इसके साथ जो बातें बताई जाती हैं, जो होमवर्क दिए जाते हैं, वो सब फिर उसी आम जिंदगी से जुड़े होते हैं, जिसको वो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते हुए कुछ बदलाव के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान भाषा में कहा जाए तो कोई भी इंसान जो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में है, कॉलेज में है, फैमिली वाला है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, हर इंसान इसको बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकता है। वो चाहे जॉब में हो, टीचर जॉब हो या कोई भी हो, बहुत आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि क्या ये कोर्स सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं या सबके लिए है? ये सवाल मेरे पास भी आया था। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोर्स सिर्फ मुस्लिमों के लिए, क्योंकि जनरली वीडियो में मुस्लिम लड़कियां दिखाई देती हैं, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए, नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोग की शुरू से अप्रोच यही रही है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई फिरका, धर्म, जाति से कोई संबंध नहीं है। हम लोग का एनजीओ जो है उसमें भी हम लोग बहुत ही न्यूट्रलिटी के साथ काम करते हैं, लिबरलिज्म के साथ काम करते हैं। दिक्कत में भी शायद इसलिए है कि हम लोग की लोकेशन ऐसी हो कि शायद नॉन मुस्लिम आना पसंद ना करते हो या उन्हें ऑकवर्ड लगता हो। हालांकि यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत बेहतरीन माहौल है, फैमिली जैसा माहौल रहता है, और कोई भी इंसान बहुत खूबसूरती के साथ, एक खूबसूरत दिल के साथ यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, किसी भी धर्म जाति से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ तक कि जो धार्मिक बातें भी होती हैं उसमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों धर्म की बातें एक साथ बताई जाती हैं। जैसे अगर हमें बताना है कि सब्र करना चाहिए, ये हर धर्म में कहा गया है, तो हम हर धर्म की किताब से एक एक कोट या एक एक वर्स या आयत या श्लोक हम बताते हैं, ताकि किसी के साथ कुछ अनकंफर्टेबिलिटी ना हो और हर इंसान अपने अपने धर्म से कनेक्टेड महसूस करे, क्योंकि कनेक्शन महसूस होगा तो इंसान चीजें आसानी से सीख पाता है।
तो जैसे कि इस कोर्स का नाम ही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो लगता है लोगों को बहुत भारी भरकम फीस होगी। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है सर इसका? इसका फीस स्ट्रक्चर है 749 रुपये, 749 है, बट हम लोग का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर शुरू से ही है, अभी तक है, तो 2-4 दिन और ये ऑफर रहेगा। हम लोग 40% ऑफ देते हैं, तो 449 में पूरा कोर्स हम लोग देते हैं। इसके अलावा एक ऑफर ये भी है कि अगर 3 एडमिशन कोई एक साथ लेता है तो 1 एडमिशन हम लोग फ्री में देते हैं। तो पूरा 1 महीने का कोर्स मात्र 450 रुपये में मिल जाता है, 2 घंटे की क्लास में मिल जाती है, और उसमें हर कैंडिडेट को या हर स्टूडेंट को हम लोग सर्टिफिकेट प्लस मेडल भी प्रोवाइड करते हैं। और सर जैसे रही बात क्लास की, तो क्लास में कैसे 2 घंटे की क्लास है तो सिर्फ थ्योरी होती है या? नहीं, 2 घंटे की जो क्लास होती है उसमें आधे से ज़्यादा टाइम या लगभग आधा टाइम, कभी कभी 1 घंटे, कभी 1.25 घंटे, कभी 1.5 घंटे थियरी में जाता है। बाकी जो टाइम बचता है, चाहे 1 घंटे, चाहे आधा घंटे, चाहे जितना भी बचे, वो काम पूरा टाइम आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कम्युनिकेशन वीक आपका चल रहा है तो उसमें पोडियम क्लासेस होंगी, स्पीच की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कुछ एक्टिंग वगैरह कराई जाती है। तो जैसी क्लास होगी, जैसा सेशन होगा, जो आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होती है। एक सवाल और भी था आपसे कि आपने शायद याद भी होगा आपको कि आज से कुछ सालों पहले मऊ में कंट्रोवर्सी हुई थी। एक मैम थी जिनकी स्पीच को लेकर एक वर्ड आया था, आली वकार। तो आप ज्यादातर वीडियो अपलोड भी करते हैं ये यूट्यूब वगैरह चाहे इंस्टा पे, तो ज्यादातर हमारे बैच में देखते हैं कि लड़कियां ही होती हैं, तो आप वीडियोस जनरली आप लड़कियों की ही अपलोड करते ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना होता है, उसमें कमेंट्स भी करते हैं और ऐसे मिलते भी हैं, तो कहते रहते हैं कि ये आली वकार 2.0 या मतलब आली वकार बनाने की शुरुआत है यहाँ से। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पे बिल्कुल सिंपल सी बात हम कहेंगे, जैसा हमारा लोगो भी आप देख रहे होंगे, बियॉन्ड बुक्स बियॉन्ड बैरियर्स है। तो जो अब तक लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि औरतों को या लड़कियों को चुपचाप रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे कमेंट्स इसी बात को दर्शाते हैं। अगर कोई लड़की स्पीच दे रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपने संस्कारों को भूल गई है। अगर कोई लड़की स्पीच दे रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपने कल्चर को, अपने धर्म की जो बातें उसको बेच के खा जाएगी। कोई इंसान अगर खुल के अपनी बात रख रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसकी एक अच्छी चीज़ है जो बाहर आ रही है, जिसको हम लोग दबा के रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं उनके लिए यही जवाब है कि अपनी सोच को थोड़ा खुला रखना चाहिए। इंसान बोलने और ना बोलने से अच्छा और बुरा नहीं होता। इंसान के अंदर वैल्यूज कैसी हैं, वो उन वैल्यूज का कैसे इस्तेमाल करता है, उससे अच्छा और बुरा माना जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आइए एक बार इस कोर्स ज्वाइन करिए और एक्सपीरियंस कीजिए खुद से खुद तक का